मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि जो बिंद्रानगर के विधायक हैं जनक ध्रुव जी यहाँ पर पहुंचे हैं, देवभोग के धान खरीदी केंद्र में पहुंचे हैं, किसानों से बातचीत कर रहे हैं। किसानों से बातचीत करने के बाद यहाँ पर वस्तु स्थिति जानने का प्रयास कर रहे हैं, आखिर किसानों को क्या परेशानी हो रही, क्या तकलीफ हो रही है। देखिए किसानों से जो विधायक जनक ध्रुव बातचीत कर रहे हैं, हमारे लोकल टीवी की स्क्रीन पर आप उस वीडियो को देखेंगे कि किसानों का सबसे किसानों का ये कहना है कि बोरा को लेकर परेशानी समस्या आ रही है। विधायक जी लगभग 10 मिनट का समय हो चुका है, आप यहाँ पर धान खरीदी केंद्र में पहुंचे, आपने औचक निरीक्षण किया है, किस तरह की परेशानी से किसानों ने आपको अवगत कराया है? निश्चित रूप से जिस प्रकार से किसानों को तकलीफ हो रही है उसको व्यथा बताना बहुत तकलीफदायक है। आज किसानों के पास बोरा की कमी है, बारदाना मिल नहीं रहा है, सरकार जो वादा किया तो फेलवर साबित हो रहा है। यहाँ बारदाना के साथ साथ जो धान खरीदी का जो ऑनलाइन जो किया, ऑनलाइन में सर्वर डाउन है बोलते हैं, तो कभी कई ऐसे किसान हैं जिसके पास मोबाइल नहीं है, कई ऐसे किसान हैं जो मोबाइल चलाते हैं लेकिन सर्वर डाउन है, तो काफ़ी परेशानियों यानी ऑनलाइन करने में भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ जो धान बेचने की जो राशि है वो सही समय में नहीं पहुंच पा रही है, बैंक में नहीं पहुंच पा रही है। रही बात 2300 रुपये जमा हो रहा है, ये बड़ी विडम्बना की बात है। जो सरकार ने 3100 रुपये देने की बात किए थे, एक साथ एक मुश्त में जमा करने की बात किए थे, ये 2300 रुपये ही मात्र जमा हो रही है। तो देखो तो सब तरफ किसान बहुत परेशान हैं। और ये जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार और विष्णुदेव की सुशासन की सरकार बोल रहे थे, एक कुशासन की सरकार है, ये फेलवर साबित है। मैं समझता हूँ किसान परेशान हैं, बेरोजगार मजदूर परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं, कुल मिला करके हाहाकार है। तो मैं समझता हूँ कि इस पर आने वाले समय में जो किसान की समस्या को लेकर हम एक बड़े आंदोलन करने जा रहे हैं और निश्चित रूप से किसान हमारे साथ रहेंगे। विधायक जी आज जैसे कि किसानों ने ये भी अवगत कराया कि बारदाने की समस्या को लेकर वो जूझ रहे हैं, उसको लेकर क्या आप विधानसभा स्तर पर आप प्रश्न करेंगे, उसको लेकर क्या बड़े स्तर पर आवाज बुलंद करेंगे? निश्चित रूप से हमारे पार्टी को इस सारी बात का बताएंगे और सभी जगह हमारे निर्देशित जो पार्टी हाईकमान ने निर्देशित किया है, सभी विधानसभा में प्रभारी नियुक्त किए हैं। साथ ही साथ हम लोगों को संगठन वालों की तरफ से हम लोगों को जिम्मेदारी दिया है कि विभिन्न धान खरीदी में जाकर के किसानों की समस्या से अवगत हो, रूबरू हो और उसके बाद उस सारी बात को अवगत कराएं। इस बात का प्रदेश संगठन ने हमें निर्देशित किया है, इस बात को संगठन को बताएंगे और हमारे जो विधानसभा के हमारे CLP लीडर हैं, जो प्रतिपक्ष के नेता हमारे माननीय महान जी है, उसको भी बात से अवगत कराएंगे। और निश्चित रूप से हमारे सभी नेताओं के साथ विधानसभा जो कि वर्तमान में आने वाले 16 दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, उस पर बात रखेंगे। विधायक जी क्या इसके बाद और भी धान खरीदी केंद्रों में जाएंगे? निश्चित रूप से इसके बाद हमने घुमरगुड़ा के जाएंगे, वहाँ पे सीनापाली जाएंगे, इस प्रकार के कई धान खरीदी केंद्र में हम जाएंगे और किसानों से जो उनकी समस्या है उस समस्या को आगे ले जा करके जो प्रदेश स्तर में हमारे नेता है उसको बताएंगे और जरूरत पड़ी तो किसानों की लड़ाई के लिए हम रोड सदन से लेकर के रोड की लड़ाई लड़ेंगे। तो आप विधायक जनक ध्रुव जी को सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसानों की समस्या को लेकर सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ने के लिए वे तैयार हैं। अब इसके बाद विधायक जनक ध्रुव जी का कहना है कि देवभोग के बाद घुमरगुड़ा के साथ साथ अन्य धान खरीदी केंद्रों में वे पहुंचेंगे, वहां पर जाकर निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के दौरान जिस तरह की परिस्थितियां आएगी, जो चीजें किसानों को द्वारा बताई जाएगी, उन बातों को अवगत कराएंगे। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं, मेरे कैमरा पर से विक्की आपको दिखा रहे हैं कि विधायक जनक ध्रुव जी जो है यहाँ पर जो हिमाल लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, किसानों से बातचीत कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो समिति के प्रबंधक है, समिति के प्रबंधक से उन्होंने विशेष तौर पर बातचीत की है। विशेष तौर पर मेरे क्या पता था विक्की संगवान के, विक्की थोड़ा सा इधर हटिए, विक्की इधर आइए, विक्की इधर आइए, इधर आकर दिखाइए। यहाँ पे जो तस्वीर को आप दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि विधायक जनक ध्रुव किस तरह से लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। करीब 15 मिनट का समय हो चुका है। 15 मिनट के समय के दौरान टोटल जो विस्तार की चीज़ों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। बारदाना को लेकर उन्होंने बात की है, किसानों को तौल को लेकर उन्होंने बात की है, किसानों को और भी क्या समस्या आ रही है उसको पूरे विस्तार के साथ पूछ रहे हैं। और कुल मिलाकर ये कहें कि उनका ये कहना है कि किसानों की समस्या और परेशानी को लेकर सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। इस बात को लेकर जो ये कह सकते पार्टी का जो फोरम है, जो उनका ये कह सकते हैं हाईकमान है, छत्तीसगढ़ में जो हाईकमान है, इस रिपोर्ट को ले जाकर वहाँ पर सौंपा जाएगा, इन बातों को वहाँ पर बताया जाएगा। इसके बाद जो 16 दिसंबर से जो ये आने वाले समय में अभी विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र होने वाला है, शीतकालीन सत्र में विधायक जी ने इन बातों को भी, किसानों की समस्या को लेकर विधानसभा में अपनी आवाज़ बुलंद करने की बात कही है। उनका कहना है कि किसानों की समस्या को लेकर लड़ने को पूरी कांग्रेस पार्टी तैयार है, वे खुद तैयार हैं।
ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आज विधायक के निरीक्षण के बाद जो चतुर जी से चर्चा करने के बाद हम जो यहाँ के समिति प्रबंधक हैं घनश्याम ठाकुर जी से बातचीत करेंगे। चूंकि किसानों ने यहाँ पर ये कहा है कि बारदाने को लेकर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। 50% बारदाना जो है उन्हें खुद अपने व्यवस्था पर लाना पड़ रहा है, जिसके बाद उनकी धान की बिक्री हो पा रही है। इस तरह की बातें विधायक से चर्चा के दौरान किसानों ने कही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समय घनश्याम ठाकुर जी मौजूद हैं, जो देवभोग समिति धान खरीदी केंद्र के जो प्रबंधक है, देवभोग समिति के प्रबंधक हैं। अच्छा ठाकुर जी, विधायक जी के पास जैसे लोगों ने बताया है कि धान खरीदी को लेकर 50% बारदाने की व्यवस्था उनको ऊपर करनी पड़ रही है, तो क्या किसान 50% बारदाना लेकर आ रहे हैं? बिल्कुल लेके आ रहे हैं और सर, और हम भी नया 50% हमारे पास हमारे विभाग की ओर से नया 50% दिया जाता है और 50% पुराने में खरीदना होता है। मिलर्स लोग भी कुछ महीने तक हड़ताल में थे या निराकरण उनका कुछ कारण से नहीं हो पाया था, इसीलिए वो लोग भी भंडारित नहीं कर रहे थे। तो धान खरीदी को सुचारू रूप से करने के लिए हम अपने उपभोक्ता दुकानों से, जो आवंटित उपभोक्ता दुकान जैसे कि देवभोग, दोहल, मुड़ागांव, मुंगझर से जितना उपभोक्ता दुकानों का खाद्यान्न बारदाना लाना था, उसमें किसानों को कुछ दिन आवंटित करें और उसके बाद उसी रेशो में 50 नया और 50 पुराना के हिसाब से हम देके चला रहे हैं। और ख़त्म हो जाने पर जो है ना, किसान लाते हैं अपना 50% पुराना बोरा और 50% नया बोरा हम व्यवस्था करते हैं। अच्छा ये बताइए, 25 रुपए देने की बात कही जा रही है जी, किसान बारदाना लेकर आएगा जी जी। तो क्या आप लोगों को किसी तरह कोई आदेश प्राप्त हो गया है क्या? बिल्कुल 25 रुपये किसानों के बारदाना से अगर लेते हैं तो उनके खाते में 25 रुपये के दर से जो है ना उनके पुराने बारदाने का राशि दिया जाएगा, ऐसा बोला गया है और आदेश भी है सर। तो आप लोग क्या जैसे किसानों का नाम एंट्री कर रहे हैं क्या, जैसे बोरा लेकर आ रहे हैं? जिन किसानों का हम उनकी किसान बोरा में लेते हैं तो उन किसानों का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में भी एंट्री होती है ताकि उनके खाते में वो उक्त राशि जो है ना पहुंच सके। तो आप घनश्याम ठाकुर जी को सुन रहे थे, किसान है उनसे बातचीत कर रहा था। विधायक जी को आप समस्या से अवगत करा रहे थे, किस तरह की परेशानियां समस्या है? परेशानी को खाली बारदाना का परेशानी था किसान को, और पैसा मिलने का जो 300 मिल रहा है, जो 3100 3200 बोल रहे थे, वो सब माया जाल है वो। तो अभी तक नहीं मिला? अभी तक नहीं मिल रहा है। बारदाना को लेकर क्या परेशानी? बारदाना को भारी परेशान है बारदाना। अभी जाओ, अभी जैसे हम बारदाना नहीं लाए हैं, अभी हमारे पास पैसा भी नहीं है, तो कहाँ से खरीद के लाए बारदाना? अभी हमको नहीं मिलेगा, वही तो परेशानी है। समिति प्रबंधक बता रहे थे 25 रुपए मिलेगा करके। तो मिलेगा तो कम मिलेगा भैया, हमको अभी तो पैसा नहीं हमको हमारे पास। हाँ, तो आप जो प्रमोद बेहरा जी को सुन रहे थे, इसके साथ साथ एक और भी किसान है, उनसे बातचीत करते हैं। कितनी परेशानी होती है बारदाना का व्यवस्था करने में? सर जी, बोरा का 25 रुपये तो देंगे, ठीक बात है, लेकिन खुला मार्केट में हम बोरा लेंगे तो बोरा 30 रुपया पड़ रहा है, हमारा हाथ का 5 रुपये और जा रहा है ना। बोरा पूरा व्यवस्था करना चाहिए। तो बोरा फिलहाल पूरा ढेर पड़ा हुआ है, इस हिसाब से बोरा अभी कल परसों आएगा बोल रहे हैं। पूछा मैं उनको समिति को, तो कल परसों बोरा आएगा बोल रहे हैं, तो इस हिसाब से बोरा फुल किसान को देना चाहिए पूरे। उसको लेकर परेशानी आ रही है? हाँ, उसके लेकर परेशानी आ रही है। कल मेरा टोकन है, मेरे को भी पता लगाना आया था बोरा की क्या व्यवस्था है, क्या है। तो बोरा कल जो होगा हम देंगे, बाकी आपको देना पड़ रहा है बोल रहा है। तो मैं बोला अभी बोरा तो आपका फुल है, इस हिसाब से आप दीजिए, नहीं आपको देंगे फुल तो आने वाले समय कैसे खरीदी करेंगे बोलते हैं। आने वाले समय के लिए बोरा कल परसों लोड हो रहा है, तो आप फुल किसान को दो बोरा। और बोरा खुले मार्केट में 30-35 बता रहे हैं रेट। 25 रुपये हम गवर्नमेंट देगी, कब देगी, क्या देगी, और हमको 5 रुपये 10 रुपये आपको हाथ से भरना पड़ रहा है। परेशानी हो रही है। और 32-23 रुपये का पेमेंट अब फिलहाल बोल रहे हैं, 31 का पेमेंट होना चाहिए। ऐसे कि मोदी सरकार 117 रुपये बढ़ाया है MSP दर, तो वो MSP दर भी हमको मिलना चाहिए। 31 का ही भाव से गवर्नमेंट राज्य सरकार देने की बात कर रही है, और 123 रुपया को हम अपने पास अपने फंड में लगाएंगे करके एक गलत है। जब भी कांग्रेस सरकार थी तो 2500 का घोषणा किया था भूपेश बघेल, जब वहाँ MSP बढ़ाया केंद्र सरकार, तब वो बढ़ा के पैसा दिया था। इसी हिसाब से हमको भी केंद्र सरकार की जो MSP है वो पैसा हमको बढ़ के मिलना चाहिए, 3217 मिलना चाहिए। क्या नाम लिखते हैं? खेदूराम सिन्हा। तो खेदूराम सिन्हा जी को सुन रहे थे। अच्छा, टोकन काटने में कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, कोई टोकन काटने का कोई परेशानी, हम लोग स्वयं मोबाइल से ऑनलाइन करके टोकन काट रहे हैं। समय पे हो जा रहा है? हाँ, हो जा रहा है। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं जयंती सिन्हा, देवभोग। तो आप जयंती सिन्हा जी को सुन रहे थे, खेदूराम सिन्हा जी को सुना आपने, प्रमोद बेहरा जी को सुना आपने। सभी किसान अपनी अपनी बातों को, अपनी अपनी परेशानी को लोकल टीवी के जो स्क्रीन पर रख रहे हैं, लोकल टीवी से बातचीत के दौरान सभी बातों को कर रहे हैं। कैमरा पर्सन विकास रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।